अब तो सारे देवता खड़े, विवाह का अवसर, देवता सब ब्रह्मा जी को आगे करके, बाबा अब आप ही समझाओ, हमारा काम तो हो गया। देवताओं से कह रहे चलो चलो स्तुति करो। देवताओं ने कहा महाराज हम तो नहीं जा सकते अभी। अरे बोले आप किस लिए भयभीत होते हो, आप तो अमर देवता हैं। एक ने कहा अभी अभी ये जो भस्म हो गया ना, ये भी अमर ही था, ये कोई मानव नहीं था। इनका तीसरा नेत्र खुलेगा तो भस्म ही होना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता कितना ही अमृत पी के बैठे हो। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वागत किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि भोलेनाथ हम सब देवताओं के मन में इच्छा है, बड़े दिन से किसी बारात में नहीं गए हैं, तो सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम ऊंचा और निज नयनन ही देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। हम सब अपनी आंखों से आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। शंकर जी ने हामी भर दी, जोई राम सोई राम, याद आ गया कि ठाकुर जी ने आज्ञा दी है। और जैसे ही विवाह के लिए हामी भरी, सारे देवता वहां से 9 2 11 हो गए। देवता क्या करने लगे, अपने अपने विमान को सजाने लगे, अपने अपने रूप को संवारने लगे। और जिसका विवाह है, जो दूल्हा सरकार है, उसके पास कोई नहीं। बड़ी विचित्र स्थिति। देवता अपना विमान सजा रहे, भोले बाबा को कौन सजाए। शिव जी के गणों ने कहा वाह भोलेनाथ, ऐसे कोई विवाह होता है। शिव जी ने कहा क्या हुआ। अरे बोले आपके पास कुछ है नहीं और आपने विवाह के लिए स्वीकृति दे दी। शिव जी ने कहा देखो जिसके पास कुछ होता है उसी को कुछ कुछ होता है, अपने पास तो कुछ है ही नहीं। जैसे ठाकुर जी करवाएंगे वैसे ही अपने राम करेंगे। शिव जी के गणों ने कहा तो ठीक है, हम आपका सुंदर श्रृंगार करते हैं। भगवान शिव के गण भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन बभूति पट के हरि चाला, तन बभूति पट के हरि चाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन 3 उपवीत भुजंगा, नयन 3 उपवीत भुजंगा। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा। चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, चले बसह बड़ी बाजही बाजा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा। बड़ा ही सुंदर वातावरण है महाराज। भगवान शिव के गण शिव जी का श्रृंगार कर रहे हैं। शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ आप विराज जाइए, हम आपका श्रृंगार करेंगे, कोई बात नहीं। अरे ये देवता नहीं आए तो क्या हुआ, हम कोई कम थोड़े हैं, हमको भी पता है विवाह के रीति रिवाज, कैसे दूल्हे को सजाया जाता है। तो एक ने कहा अरे और क्या, दूल्हे को पाउडर लगाया जाता है, उपटन लगाया जाता है, आभूषण पहनाए जाते हैं, वस्त्र, बस यही तो है। बोला ठीक है। तो एक गण ने कहा भगवान से तो सरकार आपके लिए पाउडर की व्यवस्था तो हम करेंगे। भोलेनाथ ने कहा एवं मस्तु ले आओ। अब वो पाउडर कहाँ से ले आए, तो चिता भस्मा ले गया शमशान में, और जो ताजा ताजा मुर्दा फूंका गया था उसी की राख लेकर के आया। भगवान शिव के पूरे शरीर में उसने मालिश कर दी।
क्या शोभा हो रही है भगवान शिव की, और अद्भुत श्रृंगार। भगवान शिव को चिता की भस्म बड़ी प्रिय है। एक संत ने इस पर बड़ा सुंदर एक आख्यान सुनाया कि एक बार 4 व्यक्ति एक मुर्दे को लेकर के जा रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और जब भगवान शिव को सुनाई पड़ा तो शिव जी ने कहा अरे ये तो अपने ही दल के मालूम पड़ते हैं भाई, क्योंकि ये भी कह रहे हैं राम नाम सत्य है, और मेरा भी सिद्धांत यही है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भाई अपना दल मिले तो व्यक्ति मिल जाता है उसमें, तो भगवान शिव भी उन्हीं के साथ हो लिए, और भगवान शिव भी उन्हीं के साथ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते चले। और जैसे ही वो लोग उस मुर्दे को लेके पहुंचे शमशान घाट, मुर्दे को रख दिया चिता पर, आग लगाई, और जो लोग अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है वो सब चाय की दुकान पर खड़े हो गए। शिव जी ने कहा अरे ये अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब चाय की दुकान पे खड़े। तो अब चाय की दुकान पे खड़े आपस में चर्चा करने लगे, भाई तुमको कैसे पता चला? अरे बोले हम तो हमारे घर में पुताई का काम चल रहा था, जैसे ही सुना सारा काम धंधा छोड़ के सीधे भाग के चले आए। एक ने कहा रहने दे, मेरी तो सरकारी नौकरी है और मैंने तो छुट्टी के लिए लिखा भी नहीं है, मैं तो सीधे भाग आया। आपस में ही झगड़ने लगे। भगवान शिव कहते हैं धन्य हो, ये अभी कह रहे थे राम नाम सत्य है, और 2 मिनट में कहने लगे मकान सत्य है, दुकान सत्य है, नौकरी सत्य है, घर सत्य है। हा? ये तो बड़ा परिवर्तन हो गया। आपस में चर्चा करते करते हद तो तब हो गई जब उन्हीं में से एक ने कह दिया इसको मरना ही था तो संडे के दिन नहीं मर सकता था। कम से कम काम धाम तो न छूटता हमारा। भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ, और भगवान शिव उस जलती हुई चिता की ओर देखने लगे। है? अरे ये तो ये अपने दल के नहीं निकले। ये तो वही बात वाली बात हुई ना कि किसी की रैली में जाके और किसी के नारे लगाना है। तो जिनको हम अपने दल का समझते थे ये हमारे दल का नहीं निकले, और भगवान शिव उसी चिता भस्म की ओर दौड़े, और दौड़ के भगवान ने उस चिता भस्म को पूरे शरीर में लेपन कर लिया। ये धन्य तो तू है जिसके कारण इन कलयुगी प्राणियों ने भी कम से कम राम नाम का उच्चारण तो किया, इसलिए तू जीते जी मेरे काम न आ सका तो मरने के बाद ही मेरा हो जाए। तो भगवान शिव जीते जी न काम आए तो मरने के बाद भी अपना लेते हैं, इसीलिए भगवान शिव चिता की भस्म को धारण करते हैं। आभूषण किसके हैं? सर्प के। जैसे सर्प एक स्थान से दूसरे स्थान को चला जाता है, ऐसे ही हमारी संपत्ति भी कभी हमारे पास रहती है, कभी चली जाती है, इसलिए हमें उसमें राग द्वेष नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है। और जो सबसे आनंद तो तब आया, भगवान शिव के गणों ने कहा भोलेनाथ आज आपका विवाह है, और अगर आप कहें तो आपके लिए सुंदर विमान मंगवा लिया जाए। भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, हम तो अपने नंदीश्वर पर ही चलेंगे। शिव जी के गणों ने कहा भोलेनाथ आज भी कोई बैल पे बैठता है? अरे रोज बैठो तो बैठो, आज विवाह है आपका। भगवान शिव ने कहा देखो जीवन भर बैल की सवारी करी, और अगर आज बैल के बजाय घोड़े पे बैठ जाऊंगा तो मेरा बैल क्या सोचेगा, मेरा नंदीश्वर क्या सोचेगा कि वाह भोलेनाथ जीवन भर मैंने ढोया, और जो सौभाग्य का अवसर आया तो बैल को छोड़ के घोड़े पे चले गए। तब मैं ऐसा कार्य, जिसने जीवन पर्यंत मेरा साथ दिया है उसमें अगर कोई कमी भी है तो भी मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये शिव का स्वरूप है। तो भगवान शिव ने कहा भैया मेरे नंदीश्वर को बुलाया जाए। अब नंदीश्वर आए, नंदीश्वर पे भोले बाबा सवार हो गए। तो सवार हुए तो कैसे? तो संत कहते हैं कि भगवान नंदी पर भी बैठे तो सीधे नहीं बैठे, पूंछ की ओर मुख करके बैठे।
नंदी की पूंछ की ओर भगवान का मुख है। अब बैल तो जा रहा सीधा और भगवान शिव देख रहे हैं ऐसे, बैल इधर को जाए भगवान इधर को देखे। तो जो भगवान का समाज था, अच्छा भगवान ने ऐसा किया क्यों? देखिए इसी समाज में हमारे भगवान नारायण भी तो आए हुए हैं। तो अगर भगवान शिव नंदी पर सीधे बैठ जाते तो भगवान की ओर शिव जी की पीठ हो जाती। तो भगवान शिव ने कहा कि भले ही संसार की ओर मेरी पीठ हो जाए लेकिन मैं भगवान को पीठ नहीं दिखा सकता, इसीलिए भगवान नंदी पर बैठे तो पूंछ की ओर मुख करके बैठे और बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार हुआ है। अब भगवान की बारात जो है चल रही है, उसी समय भगवान नारायण ने देखा। भगवान नारायण ने कहा भोलेनाथ बड़े सुंदर लग रहे हैं आप, और हम लोग तो फीके पड़ गए आपके सामने। अच्छा शिव जी सब समझ रहे हैं कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाए, समझ सब रहे हैं लेकिन बोल कुछ नहीं। भगवान नारायण ने कहा कहाँ आप इतने सुंदर बर अनुहार बरात न भाई, और हंसी करे हो परपुर जाई। है देवताओं तुम हंसी करवाओगे हिमांचल नगर जाके, तुम इनके बराबरी के नहीं हो। देखो कितने चमाचम सुंदर लग रहे हैं, कुमार गंधर्व भी फैल आज इनके आगे। और तुम लोग अपने को देखो, बिलग बिलग हो ही चलो, सब अपना अपना समाज अलग करो, भोलेनाथ का समाज अलग जाएगा। शिव जी ने कहा प्रभु मेरे पास समाज की कमी नहीं है, शिव समाज है मेरे पास। नारायण ने कहा तो बुला ही लीजिए आज अपना शिव समाज। भगवान शिव ने भृंगी को बुलाया, कहा बुलाओ मेरे समाज को आज। भृंगी गया। अब शिव समाज कहां से मिले? दौड़ता हुआ किसी कुएं में जाके देखता है जितने भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी यक्ष गंधर्व सब निकलो, भगवान शिव की बारात में चलना है। और सांप बिच्छू जितने भी सांप बिच्छू जितने जीव जंतु सब भगवान की बारात में जाने के लिए आ गए। और भगवान का शिव समाज कैसा है, कैसा विचित्र समाज है। और भगवान शिव उसी समाज को देख के प्रसन्न हो रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद कर को बहुपद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रेष्ट पुष्ट को अति तन खीना। किसी के मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख हैं, किसी के नेत्र ही नहीं हैं, किसी के अनेक आंखें हैं, किसी के हाथ पांव ही नहीं हैं, किसी के अनेकों हाथ पांव हैं। ऐसा विचित्र शिव जी का समाज उपस्थित हो गया है। और शिव जी उसी समाज के साथ प्रसन्नता पूर्वक प्रस्थान कर रहे हैं। देवांगनाएं सब प्रसन्न होकर फूलों की बरसात कर रही हैं और मीठा मीठा व्यंग भी कर रही हैं। भगवान शिव की बारात जब चली, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब। अरे वो भूत प्रेत बड़े तरंगी थे, बड़ा आनंद लेने वाले थे। ऐसे नहीं थे कि बिल्कुल सीरियस रहे, वो को उत्पात मचाने वाले तरंगी माने अनेक प्रकार के रंगों वाले, वो नाचते थे। शिव जी को कहते हैं भोलेनाथ देखिए हम आपके विवाह में नृत्य कर रहे हैं, जरा देखिए तो सही। तो भोलेनाथ का नाच के दिखाओ। तो भगवान शिव के गण नृत्य करते थे और फिर कभी गाते थे। अच्छा वो गाएं भी तो बेचारे राग रागनियों का तो ज्ञान है नहीं, तो कैसे गाएं? बम 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 बोलो जय शिव बम 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 बोलो जय शिव,
बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। अरे अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अरे अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। अगड़म बम बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। नाचहि गावहि गीत। अरे गीत गाते हुए चल रहे हैं महाराज, शिव समाज। अब इतने में भगवान शिव की बारात चल रही और एक गण ने कहा भोलेनाथ बारात को रोका जाए। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ भाई? बोले एक भूत बड़ा पतला था, हवा आई उड़ गया। भूत का शरीर तो वायु प्रधान ही होता है। बोले उसको पकड़ने की व्यवस्था की जा रही है, उसको लेके आएंगे फिर बारात आगे चलेगी। तो पकड़ के ले आया गया उसको। थोड़ी देर बाद फिर जब आगे चले, भोलेनाथ बारात को रोका जाए। क्या हुआ? एक इतना मोटा सरकार कि वो रास्ते में फंस गया, उसको निकालने का काम किया जा रहा है। कैसे फंस गया? बोले ना हाथ है ना पांव है, लोड़े के जैसा ढनंगता हुआ जा रहा था, सो फंस गया। इतना मोटा था, कैसे निकलेगा? बोले अब तो एक ही काम होगा, रास्ते इधर उधर टूटेंगे, धक्का देके फिर निकाल दिया जाएगा। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आ रहा। भोलेनाथ को कोई चिंता नहीं विवाह की। हाँ, बाकी देवता तो पहले पहुंचे और इधर भोलेनाथ आनंद से, उधर यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। क्या सुंदर हिमाचल जी ने सबको न्योता दिया है, पर्वतों को, नदियों को। जितने पर्वत हैं वह पुरुष का रूप बना के आए हैं, नदियां सब माताओं का रूप बना करके आई हैं, और बच्चे सब बड़े बूढ़ों के साथ आगवानी करने के लिए खड़े हैं। तो बारात आने वाली है, बारात आने वाली। बच्चों में बड़ी उत्कंठा होती है। हाँ, और वृद्ध लोग भी हैं कि बारात आ रही है तो आगवानी होनी चाहिए। इतने में बच्चों ने देखा कि देवराज इंद्र अपने समाज के साथ चले आ रहे हैं। बच्चे उछलने कूदने लगे। बच्चे कहते हैं देखो दूल्हा सरकार आ गए, दूल्हा सरकार आ गए। अब जो समझदार थे उन्होंने कहा चुप रहो, अरे पहले जानकारी कर लो, पूछो उनसे कि वे दूल्हा सरकार हैं कि नहीं है। बच्चे दौड़े दौड़े आए देवराज इंद्र के पास, हाथ जोड़ लिया। महाराज क्रोध मत करिएगा, कृपा पूर्वक बताइएगा क्या दूल्हा सरकार आप ही हैं क्या? देवराज इंद्र ने कान बंद कर लिया। अरे बच्चों कैसी बात करते हो? अरे मैं दूल्हा सरकार। तो आप कौन हैं? मैं तो तुम्हारे दूल्हा सरकार का दासान उदास हूं। बच्चे कहते वाह, जब हमारे दूल्हा के नौकर चाकर इतने सुंदर तो दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे हमारे। इंद्र ने कहा हमें जनवासे का पता बता सकते हो क्या? बच्चों ने कहा वो सीधे चले जाइए जनवासे में। और जाते जाते इंद्र ने कह दिया वो कितने सुंदर हैं, आ रहे हैं, देख लो। तो हिया हर से सुर सेन निहारी। और अब तो महाराज मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगल भवन अमंगल हारी। साक्षात भगवान नारायण ही अपने समाज के साथ वहां उपस्थित हो गए। बच्चों ने कहा हो ना हो, इनसे सुंदर संसार में कोई हो नहीं सकता, पक्की बात है दूल्हा सरकार जय है फाइनल। तो बड़े बुजुर्गों ने कहा फिर वही गलती, पूछो तो सही जाके। बच्चे दौड़े दौड़े आए। महाराज कोटि कोटि प्रणाम करते हैं आपको, बुरा मत मानिएगा, कृपा करके बताइए दूल्हा सरकार आप ही हैं कि नहीं? भगवान नारायण का कैसी बात करते हो बच्चों, हम दूल्हा सरकार नहीं है। अच्छा आप कौन है प्रभु? अरे हम तो तुम्हारे दूल्हा सरकार के मित्र हैं। बच्चों ने कहा हा क्या क्या आनंद है,
हमारे दूल्हा सरकार के मित्र इतने सुंदर, तो हमारे दूल्हा सरकार कितने सुंदर होंगे। भगवान नारायण ने कहा बस 10 मिनट और रुक जाओ, अब फिर पूछने की बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस 5 मिनट यहीं धैर्य धारण करके खड़े रहो। ये कह के भगवान नारायण भी चले गए। और इतने में शिव समाज जब देखन लागे, शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। हाँ बिडरी चले वाहन सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। इतने में भगवान का समाज आ गया। डाकनी पिशाचनी प्रेत पितर गंधर्व सब नृत्य करते हुए, और शिव समाज देखा बच्चों ने, अरे बाप, सारे बच्चे भागे महाराज बड़ी जोर से। जो सयाने थे वो किसी प्रकार खड़े रहे कि धरी धीरज तहाँ रहे सयाने, धरी धीरज जहाँ रहे सयाने। ओ बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। बालक सब ले जीव पराने, बालक सब ले जीव पराने। जो सयाने थे वो तो धैर्य धारण करके खड़े रहे, उनको भी महाराज थर थर कांप रहे हैं। जो सयाने हैं, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, और थर थर कांप रहे हैं। और इतने में एक शिव जी का गण आया, और जो आगवानी करने वाले थे तो उसने ऐसे पीछे से हाथ रखा कंधे पर, और वो ऐसे वो कांप ही रहे थे और कांपने लगे। तो वो शिव जी का जो गण था वो कहता है हमारी ठहरने की व्यवस्था कहाँ है। अब जैसे ही सुना महाराज पसीने छूट गए। वो जो उन्होंने कहा महाराज तो आप जहाँ ठहर जाओ अपने आप व्यवस्था बन जाएगी, आपको ठहरा सके इतनी सामर्थ्य हम में नहीं है। आप जहाँ ठहर जाओ अपने आप सब भाग जाएंगे वहां से। आप कहीं भी बैठो हम भोजन कराएंगे, कहीं जहाँ मन करे। और संत तो कहते हैं कि भगवान शिव की बारात में जो भूत प्रेत आए थे ना, वो भारत से भी आए थे, देश से भी आए थे, विदेश से भी आए थे। तो अंतर क्या था? बोले अंतर ये था कि जो भारत से आए थे वो तो हर हर महादेव कर रहे थे, और जो विदेश से आए थे वो हाय हाय बाय बाय कर रहे थे। तो आए सब जगह से थे भूत प्रेत। भोलेनाथ के विवाह में अब बच्चे गए, कमरे के अंदर घुसे, सबसे अंदर वाले कमरे में। आप मन में चिंतन कीजिए, जो घर के सबसे अंदर वाला कमरा, उसके अंदर, और फिर रजाई ओढ़ के बच्चे थर थर कांप रहे। तो गए भवन पूछई पितु माता, कहां बचन भय कंपित गाता। माताओं ने पूछा अरे बेटा दूल्हा कैसा है? तो बच्चा मुंह निकाल के कहता माँ वो दूल्हा नहीं है, वो साक्षात यमराज है। बस अंतर इतना है कि यमराज भैंसे पे आता है, वो बैल पे आया है बस। बाकी जम कर धार किधों बरियाता। तो माताएं पूछती हैं मुस्कुराते हुए। माताओं ने पूछा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, ये बताओ बारात कैसी है? तो बच्चे कहते माँ वो यमराज की सेना है और जाना मत। तो माताएं मुस्कुराने लगी, तो बच्चा सीरियस हो गया। बच्चे ने कहा ना मुस्कुराओ मत, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उनको देखने के बाद जीवित बच गए, और अगर तुम जीवित बच के आओ तो बड़ा सौभाग्य होगा, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि मत जाओ। और अब जो आनंद बरसा महाराज, माताएं तो आईं, माताएं तो जानती हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह है, सो माताएं मैना जी के साथ में आ रही हैं। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं मैना शुभ आरती संवारी, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी,
सुमंगल गावही नारी। संग सुमंगल गावही नारी। संग सुमंगल गावही नारी। मैना जी ने आरती की थाल सजाई और वही माताएं सुंदर गीत गाती हुई आईं। अब जब आईं तो दूल्हा सरकार कहाँ है? तो जो माताएं हैं वो भगवान शिव के गणों से कहती हैं दूल्हा सरकार कहाँ है? शिव जी के गणों ने कहा अच्छा दूल्हा सरकार को पूछ रहे हैं। तो आपस में ही कहते हैं एक काम करो, बैल को उल्टा करो। तो एक शिव जी का गण था, उसने बैल को उल्टा कर दिया और जैसे ही बैल को उल्टा किया तो भोलेनाथ सामने आ गए, क्योंकि बैल के पूंछ की ओर मुख करके बैठे थे। है? तो ये रहे दूल्हा सरकार। अच्छा, शिव जी के गण भी बड़े अकड़ में बोलते हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, ये रहे दूल्हा सरकार। तो मैना जी ने, पहले माताओं का स्वभाव भी होता था कि माताएं तुरंत से देखती नहीं थी ऊपर पूरा मुख। तो मैना जी ने देखा नहीं और आरती की थाल उठाई, आरती उतारने लगी। जैसे ही आरती उतारी, भगवान शिव के सिर पर मणिधर सर्प ने एक बार तो सर्प पीछे हो गया, पर जब दूसरी बार आरती की थाल ऊपर गई, सांप को क्रोध आया, सर्प ने जोर की फुसकार मारी। और जैसे ही मैना जी ने देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा, तो जिस थाली से आरती उतार रही थी वही थाली भगवान को दे मारी। वो दैया मैया करती हुई भाग खड़ी हुई, हे भगवान कैसा विकट वेश है, भाग गई। और सबने जाकर के अपने अपने घर के दरवाजे भी फटाफट बंद कर दिए। ये और अपमान हुआ। भाई आप कल्पना कीजिए, कोई दूल्हा किसी गांव में गया हो विवाह कराने के लिए, तो पहले तो उसकी आरती उतारने जो आए वो आरती उतारने के बाद थाल दे मारे, ये तो पहला अपमान। और उसके बाद इतने में भी न रुके, अपने अपने घर जाके सब दरवाजा बंद कर लें, तो दूल्हे पे क्या बीतेगी। जब ये दृश्य देखा तो देवताओं से रहा नहीं गया। देवता आए, देवताओं ने कहा भोलेनाथ आपका ये अपमान हमसे देखा नहीं गया। शिव जी ने कहा अपमान ये कब हुआ? देवताओं ने कहा अरे भोले, अपमान आपका हुआ, आपको दिखाई नहीं पड़ा? नहीं, मेरी दृष्टि में तो कोई अपमान नहीं हुआ। अरे ये जिस थाली से आपकी आरती उतारी जा रही थी ना, वो आपको दे मारी, ये अपमान नहीं है आपका? भोलेनाथ ने कहा ओहो, मुझे तो लगा ये इस देश की परंपरा है कि माताएं जिस थाली से दामाद की आरती उतारती हैं उसे नेक के रूप में दे मारती हैं, इसीलिए तो मैंने ये दबा के रखी है इसको, कि मुझे लगा ये कोई यहाँ की परंपरा होगी। देवताओं ने कहा भोलेनाथ आप भी बड़े सरल हो। अरे आपको देख करके जो जल का पात्र था वो गिर गया। और तब भगवान शिव ने जो उत्तर दिया है, भगवान शिव कहते हैं देवताओं, जिसके शीश से ही गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है, उसे कोई लोटे में जल दिखाएगा तो गिरेगा नहीं तो क्या होगा? इसके शीश से ही गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। अरे सरकार आपको देख के दीपक बुझ गया। भोलेनाथ ने कहा जिसके शीश पे ही द्वितीया का चंद्रमा विद्यमान हो, उसे उसी मंत्र से मंत्र पढ़ के दीपक दिखाओगे तो बुझेगा नहीं तो क्या होगा? अरे भोलेनाथ आपको देख के आपकी सासू मां डर गई। शिव जी ने कहा बिल्कुल गलत, मेरी सासू मां मुझे देख के नहीं डरी, मेरी सासू मां इस सर्प को देख के डरी। ये सर्प काल है, काल व्याल कराल भूषण धर्म, और मैं महाकाल हूं। अगर मेरी और मेरी सास की दृष्टि पड़ती तो निर्भय हो जाती। वो तो इसलिए डर गई कि उनकी दृष्टि मेरी ओर न पड़ के सर्प की ओर पड़ गई। जो काल को देखता है भयभीत होता है, महाकाल को देखता है निर्भय हो जाता है। देवताओं ने हाथ जोड़ लिया, चले गए। इधर मैना जी को विषाद हुआ। नारद जी ने आकर के समझाया कि मैना सत्य सुनहु मम्बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। जिसको अपनी बिटिया समझ रही हो ना, ये सारे जगत की माँ है। मैना जी को समझ आ गया और जो एक क्षण के लिए जो विषाद का वातावरण था वह समाप्त हो गया। अब हिमाचल नगर के वासियों ने कहा भाई
विवाह बाद में करेंगे, पहले इनके बारातियों को भोजन करवा दो। कहा क्यों? बोले एक भी बाराती अगर बिगड़ गया तो विवाह चौपट कर देगा। राम जी के विवाह में विवाह पहले हुआ, भोजन बाद में हुआ, पर शिव जी के विवाह में भोजन पहले हुआ, उसके पश्चात विवाह हुआ। तो बारातियों को देख के सब भयभीत थे। तो इसलिए विविध भांति बैठी जीवनारा, बड़ा सुंदर जो है प्रसाद माताएं सब गाली दे रही हैं और जीम रहे हैं सब भगवान शिव के गण। अब जो प्रसाद खिलाने के लिए आए, हाथ में पत्तल लिए सोचने लगे कि इसके सामने पत्तल रखूं कि ना रखूं। क्यों? क्योंकि इसके तो मुख ही नहीं है, को मुखहीन। तो सोचा पत्तल खराब हो जाएगी, बेकार में रखने से अच्छा दूसरे के पास चलो। और जब वो दूसरे के पास गया तो पहले ने आवाज लगाई, हम यहाँ हैं। वो घूम घूम के देखे तो कौन बोल रहा है ये? उसके बगल एक बहुमुखी बैठा हुआ था, उसके बहुत से मुख थे। उसने कहा भाई साहब, हमारे बगल वाले को आपने पत्तल नहीं दी। पत्तल परोसने वाले ने कहा ये खाएगा कैसे? अरे बोले ये तुम्हारी समस्या है, ये तो उसकी समस्या है, उसके सामने पत्तल रखो। तो उसके सामने पत्तल रखा। अब बुद्धिमान वही है जो एक बार गलती हो जाए तो बार बार न करे। तो जो बहुमुखी व्यक्ति बैठा था, उसके जितने मुख थे उसने उतने ही पत्तल रख दिए परिक्रमा लगा करके। और एक खीर लेकर के आया। अब खीर को देखते ही भूत प्रेतों में हड़कंप मच गया। अरे खीर आई, खीर आई, खीर आई। अब वो खीर वाले ने सोचा, हे भगवान, खीर आई के चक्कर में कहीं मेरा हाथ ना झपट के ले जाए हैं। अब करछुल से खीर खिलाएंगे, पता चला किसी का हाथ लंबा, किसी के 10-10 हाथ, 10-10 हाथ से खींचेगा तो मेरे हाथ और ले जाएगा। तो उसने क्या किया, एक 6 फीट बांस, लंबे बांस में करछुल बांध ली और दूर से ही खीर की हरिहर, खीर की हरिहर। बड़े आनंद से भोजन हो रहा है, बड़े भाव से ठाकुर जी का जीवनार। और फिर विवाह संपन्न हुआ। जब भगवान का विवाह हो रहा था तो विवाह में एक परंपरा होती है कि दूल्हे के 3 पीढ़ियों का नाम पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारे पिता के पिता का, और फिर पिता के पिता के। तो मूर्तिमंद वेद ही ब्राह्मण बन के विवाह करा रहे हैं। तो ब्राह्मणों को भी लगा कि भोलेनाथ से कुछ हास परिहास किया जाए, क्योंकि विवाह का वातावरण। तो ब्राह्मणों ने कहा, भोलेनाथ विवाह तो हो जाएगा, पर उसके पहले बताइए कि आपके पिता का क्या नाम है। भोले बाबा चक्कर खा गए, किसका नाम बताएं। देखने लगे इधर, बगल में नारद जी बैठे थे। तो नारद जी ने कहा, भोलेनाथ सरल है। अरे आप निर्गुण निराकार निर्विशेष परम तत्व हैं, लेकिन लीला पक्ष में तो आप ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए। तो आप कह दीजिए कि आपके पिता हैं ब्रह्मा जी महाराज। भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने कहा, हाँ ब्राह्मणों, मेरे पिता का नाम है श्री ब्रह्मा जी महाराज। ब्राह्मणों ने कहा, वाह सरकार, आनंद आ गया। अब आपके पिता के पिता का क्या नाम है? फिर शिव जी ने बोले, अब तो सरल हो गया। भगवान शिव ने कहा, मेरे पिता का नाम है ब्रह्मा जी महाराज, और मेरे पिता के पिता का नाम है भगवान नारायण। ब्राह्मणों ने कहा, वाह सरकार, बस एक पीढ़ी का नाम और बता दीजिए, फिर आनंद आ जाएगा। एक पीढ़ी का नाम और बता दीजिए, आपका विवाह करवा देंगे हम। अब भगवान शिव को आ गया क्रोध। भगवान शिव ने नारद जी की ओर भी नहीं देखा, कहा, सुनो ब्राह्मणों, मेरे पिता का नाम है श्री ब्रह्मा जी महाराज, मेरे पिता के पिता का नाम है श्री विष्णु भगवान, और विष्णु का पिता मैं शंकर स्वयं हूं। करवाना हो विवाह करवाओ, नहीं अपने राम तो चले यहां से। इसी को संकेत किया गोस्वामी जी ने, जय 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 शंकर सुर करहीं। 3 बार जय जयकार भोलेनाथ की हुई है। बड़े भाव से भगवान का माता पार्वती से विवाह हुआ। और नाउन आई नेग मांगने के लिए। आई खवासिन स्वाभिमान लिए डोली, बोली दूल्ह जो पाने यह पाइए। हो गयो विवाह वर वधु पाई विमल, अब रस रीति से नेग मेरो दिवाइए। भोलेनाथ बड़े भाव से प्रेम से विवाह संपन्न हो गया।
अब मेरा नेक मुझको दीजिए। तो भोले बाबा ने देवताओं की ओर देखा, ये क्या मांग रही है। देवताओं को भी लगा कुछ परिहास करना चाहिए। देवताओं ने कहा जो आपको अच्छा लगे वही मांग रही है। अच्छा, जो मुझे अच्छा लगे? हाँ, बोले नेक उसी को कहते हैं कि जो आपको प्रिय हो सो आप उसको दे दीजिए। भगवान शिव ने कहा अच्छा। सो भगवान ने अपने झोरी में हाथ डाला, और जब भगवान ने झोरी में हाथ डाला तो नाउन को लगा कि कोई मणि माणिक के सुंदर निकाल करके दे देंगे चमाचम। पर शिव जी का खजाना क्या है? भगवान शिव ने झोरी में हाथ डाला और झोरी से निकारो एक कारो सटकारो नाग। भगवान ने एक काला सा नाग निकाला, उसकी झोली में रख दिया। और जैसे ही झोली में रखा तो उसने सोचा कुछ सुंदर हीरा जवाहरात होगा, लेकिन जब उसने देखा तो ऐसो फुफकारो भगी बाप रे बचाइए, कि वो फेंक फांक करके बड़ी जोर से बची, हे भगवान बचाओ बचाओ। तो देवता सब हंसने लगे, अरे देवी जी नेग फेंके नहीं जाते, अपना नेग लेकर के जाइए यहाँ से। सारा वातावरण प्रसन्नता से परिपूर्ण हो गया। पराम्बा जगत जननी पार्वती मैया से भगवान शिव का विवाह बड़े ही भाव से संपन्न हुआ है।